नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आइए नजर इस खास खबर पर। यह खबर है कि हनुमान जयंती के पर्व पर जगह जगह पर सुंदरकांड का सुबह से ही आयोजन किया गया, तो वहीं 56 भोग का आयोजन भी किया गया और अन्य जगहों पर भी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं छतरपुर के बालाजी मंदिर, जवाहर रोड स्थित बालाजी मंदिर में यहां पर सुबह से ही 56 भोग का आयोजन किया गया। सुंदरकांड के साथ साथ प्रसाद वितरण और हवन का आयोजन भी किया गया। तो वहीं छतरपुर में स्थित तहसील में भी यहां पर सुंदरकांड के आयोजन के साथ साथ प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया। हनुमान जयंती का मंदिर काली मठ के मंदिर के सामने अभिजीत के कार्यालय के मंदिर के पास में है। बहुत बढ़िया धूमधाम से मनाया जा रहा है और रामायण भी संगीत के साथ, भजन कीर्तन, जितना आनंद आज भगवान जी के जन्म में है शायद दुनिया में इससे बड़ा आनंद कहीं नहीं है। आज भगवान के लिए सभी प्रकार के व्यंजन हैं, रखे गए हैं, फल रखे गए हैं, उनका भोग लगाया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आइए राजधानी इस खास खबर पर। यह खबर है ईसानगर थाना क्षेत्र के कुर्रा गांव निवासी नीरज कुशवाहा जब महुआ स्थित महिंद्रा एजेंसी के पास मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने इसे जोर से टक्कर मार दी और यह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग जो वहां से गुजर रहे थे उसने घायल अवस्था में उसे देखा और तत्काल ही 100 डायल को कॉल करके इसे जिला अस्पताल भिजवाया है, जहां पर जिला अस्पताल में ट्रॉमा वार्ड में से भर्ती कर दिया गया है, जहां पर इसका उपचार चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और अज्ञात वाहन को पकड़ने का भी प्रयास कर रही है। मैं तो ईसानगर में, ये हमारा मौसी का लड़का है जिसका एक्सीडेंट हुआ है महुआ रोड पर महिंद्रा एजेंसी के पास। पता नहीं कि अज्ञान चालक गाड़ी से टक्कर कर गया, पता नहीं 1-2 घंटे बाद वहीं पड़े रहे हैं। वहाँ के कुछ गांव वालों ने उनका सूचना करके यहाँ पर छोड़ दिया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन की एक बड़ी और खास खबर, जो कि छतरपुर शहर के अंतर्गत आने वाले चंद्रनगर से है। आपको बता दें, चंद्रनगर स्थित फॉरेस्ट का एक कार्यालय है जिसमें वन परिक्षेत्र के तमाम प्रकार के कार्य किए जाते हैं। व अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट विभाग की निगरानी में तमाम प्रकार की चीज़ों को भी देखा जाता है। लेकिन जब यहाँ पर कोई ग्रामीण क्षेत्र का निवासी अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचता है तो शायद यहाँ के हाल कुछ बदहाल और अलग ही नजर आते हैं। दरअसल पूरा मामला छतरपुर जिले के पन्ना टाइगर रिजर्व का है, जहां जंगल के आसपास रहने वाले गरीब किसान किसानी और मवेशी पाल कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करके गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन जब उन गरीबों के आय के साधन मवेशियों को टाइगर खा जाते हैं और जब गरीब आर्थिक सहायता के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व से मदद की गुहार लगाते हैं तो अधिकारी कर्मचारी उसकी समस्या का समाधान करने के बजाय उन्हें धमकियां देते हैं। बता दें, पन्ना टाइगर रिजर्व चंद्रनगर रेंज अंतर्गत पलकोहा गांव के रहने वाले एक गरीब किसान पिछले 2 माह से अधिकारियों और कर्मचारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ ही लौटा दिया जाता है। किसान सुंदर यादव बताते हैं कि उसके 2 मवेशियों को टाइगर ने खा लिया। आर्थिक सहायता राशि लेने के लिए कई महीनों से पन्ना टाइगर रिजर्व के चंद्रनगर रेंज के चक्कर लगाकर वह परेशान है। वहीं चंद्रनगर रेंजर भुवनेश्वर कुमार योगी ने इस मामले की जानकारी के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है, जबकि गरीब पिछले 2 महीने से भटक रहा है। उसका सुध लेने वाला कोई नहीं। हाल में ही यह मामला संज्ञान में आने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है व जांच के बाद एक आश्वासन के तौर पर कार्रवाई की भी बात की गई है। ये परेशानी है कि मेरी भैंस 3 ठैया नुकसान कर रही, एक पर साल 2 घायल कर रही थी, जो आसन पार हो चुके। कैसे नुकसान हुआ है? घायल कर रही थी, मैंने दवाई भी कराई, 6-7 हज़ार की बंदी डॉक्टर ने करी। किसने घायल किया? सेन। अच्छा, जंगल ले गए थे आप? क्या करते हो आप? भैंसे चराते हैं और थोड़ी बहुत किसानी करते हैं, बोरा 2 बोरा गेहूँ कट जाए। तो आपने इसको लेकर अधिकारियों से बात की? जी सर, मैं 3 बार आ चुका। बर रखन लो, डिप्टी लो, रेंजर साहब लो सुखाते जाँच करा ले हैं, कौन नहीं हो। कितने महीने हो गए? 2 महीना करीब हो गया और दूसरी मर गई। सु को आवेदन लेके आओ, सु गाड़ी गुजरियो करते भी बाप पत्रकार दबा दें और जाओ
करवा ले जाँच सही है कि गलत है। मैंने कि अब सही गलत चल कर देखो, जब पता चले कि सही है गलत है। और खाना तलाशी करते वाल सरपंच ने बोला नहीं? सरपंच पल कोई में है सी तरह मेरी तो कौन हाथ हुआ तो। अच्छा, सरपंच ने आपको लेटर वगैरह लिख के दिया क्या? जी, वो जमा करे आए पाठक जी, दिया वही रेंजर के सामने। कितने महीने से परेशान हैं आप? 2 माह करीब हो गया। मार्च में हो तो मैं मार्च से दूसरी की पार हो गई। तो न पहले की सुनी कि भैंसिया की नहीं भैंसिया की सुनी है। चौकीदार अभी तक आपको कोई सहायता राशि नहीं मिली? कोई सहायता नहीं मिली इसी तरह, न को न सुनिया और जाओ हत्या विवाद दिवा दे हैं हमको, जाँच करवा ले हैं। साले झूठ लिखाते हो, फलान करते हो। भैंसियाँ पकड़ लेंगी, घायल हो गई, मर गई। आए भी सुना बिक्री वाला खाना तो गाँव नहीं है। हाँ भाई फिर से आए तो सुना उनको इसके संबंध में कंपनसेशन उनको दिया जाता है। अलग अलग जानवरों का अलग अलग होता है कंपनसेशन। ये अगर जंगली जानवर द्वारा हानि पहुंचाई गई हो तो इसके बराबर जांच की जाती है। अगर जांच में सामने आता है कि जंगली जानवर द्वारा इसका जो पशु हानि हुई है तो उसे सहायता राशि प्रदान की जाती है विभाग के माध्यम से, शासन द्वारा। सर, ऐसे मामले क्षेत्र में हैं, कुछ किसान या मजदूर परेशान हैं अपने पशुओं को लेकर, बता रहे हैं काफ़ी महीनों से जो है चक्कर लगा रहे हैं रेंज के। सर, ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर आपके संज्ञान में मामला आता है तो क्या तो उसको जांच अधिकारी को जांच के लिए दिया जाता है और जांच की जाती है उसकी। अगर जांच में ये सामने आता है कि जंगली जानवर द्वारा इसकी पशु हानि हुई है तो उसे सहायता राशि विभाग के माध्यम से प्रदान की जाती है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नगर परिषद चंदला की अध्यक्ष अनित्या सिंह ने एक बार फिर से भाजपा का दामन थाम लिया है, यानी कि उनकी घर वापसी हुई है। पन्ना में वीडी शर्मा के नामांकन फॉर्म भरने के दौरान वे भी वहां पर पहुंची। वहां मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे भाजपा में लौटने का आग्रह किया। अनित्या सिंह का कहना था कि वे पार्टी से नाखुश नहीं थी बल्कि पार्टी के निर्णय से नाखुश थी। इसी वजह से उन्होंने सपा का दामन थाम कर यहाँ चंदला विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि उसके बाद विधानसभा में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन एक बार फिर से भाजपा का दामन थामा है, घर वापसी हुई है। खजुराहो लोकसभा के प्रत्याशी वीडी शर्मा भी अनित्या सिंह के घर पहुंचे और यहां पर उनका स्वागत भी अनित्या सिंह द्वारा किया गया। और देखिए, मैं पार्टी से कभी नाराज़ नहीं थी। पार्टी के निर्णय से थोड़ा सा आहत होकर के मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव आए और जब राष्ट्र के लिए बात सामने आई, आज हमको हमारे देश के लिए एक निर्णय लेना है और सामने हमारे प्रधानमंत्री जी के पद में मोदी जी से अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है भारत के लिए, ये सोचते हुए मेरी पुनः भाजपा में वापसी हुई है। और इस गठबंधन को लेकर के भी मैं असंतुष्ट रही और मेरा पूर्ण रूप से मेरा जो मत है वो मोदी जी के लिए है और एक बार मोदी जी को पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते उन्हें देखना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है। बहुत ही लगनशील और पार्टी के एक निष्ठावान, हमेशा उन्होंने जितने भी उन्हें संगठन के दायित्व मिले उनमें, चाहे वो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने अपने पार्टी के लिए अपना समर्पण किया है। और भाई साहब के लिए बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो बहुत ही सहज सरल और क्षेत्र की जनता का और हमारे क्षेत्र का पूरे विकास में कार्यरत रहेंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। कल हमने आपको दिखाया था कि छतरपुर के बस स्टैंड इलाके में स्थित एक होटल के कमरे में एक लड़की के साथ रेप की खबर सामने आई थी। रेप की ये खबर पूरी तरह से अफवाह साबित हुई है, लेकिन होटल के कमरे में लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए नशे का इस्तेमाल किया गया था। जिस लड़के के साथ ये लड़की मौजूद थी, इससे कुछ दिनों बाद इस लड़की की शादी होने वाली है। लड़की ने खुद अस्पताल में पुलिस और तहसीलदार को बयान देते हुए बताया कि वो आपस में प्रेम करते हैं और बीती रात छतरपुर के बस स्टैंड पर स्थित एक होटल में मुलाकात कर रहे थे।
इस दौरान दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए और यहीं पर लड़की की हालत खराब हो गई, जिसके बाद उसे रात करीब 2 बजे अत्यधिक रक्तस्राव के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। जब लड़की को अस्पताल लाया गया था तभी अफवाह फैल गई थी कि छतरपुर के एक होटल में रेप की वारदात सामने आई है। लड़की का रात भर उपचार चला और सुबह जब पुलिस और प्रशासन ने लड़की से पूछताछ की तो उसने किसी की भी रिपोर्ट लिखाने से मना कर दिया और साफ तौर पर कहा कि सब कुछ उसकी मर्जी से हुआ है और वो किसी की भी रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहती है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर सहित आसपास के इलाकों में भी हनुमान जयंती का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस खबर में देखेंगे बक्सवाहा में किस तरह से श्रद्धालुओं ने हनुमान जयंती को एक उत्सव के रूप में मनाया। बक्सवाहा के गोला की मड़िया मंदिर क्षेत्र से हमेशा की तरह एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में शहर के सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और युवक युवतियां शामिल हुई। हाथों में भगवा ध्वज लेकर ये लोग भगवान बजरंगबली के नारे लगाते हुए निकले और हनुमान जयंती का ये उत्सव बक्सवाहा में रंगारंग और हर्षोल्लास पूर्ण तरीके से मनाया गया। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। हनुमान जयंती के उत्सव के जो विस्तार है इस उत्सव का, वो अब छतरपुर के साथ आसपास के स्थानों पर भी पूरी तरह से फैल चुका है। और हनुमान जयंती पर छतरपुर में एक भव्य शोभा यात्रा तो निकाली गई, साथ ही सटई में भी एक भव्य शोभा यात्रा श्रद्धालुओं के द्वारा निकाली गई। सटई में प्रमुख मार्गों से एक शोभा यात्रा निकाली गई। खासतौर पर सटई में तमाम संप्रदाय के लोगों ने इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों को स्वल्पाहार कराया। इस शोभा यात्रा के दौरान नगर के कई गणमान्य नागरिक, श्रद्धालु और बड़ी संख्या में युवक मौजूद रहे। डीजे पर बजते भगवान बजरंगबली के भजनों के साथ हाथों में भगवा पताका लहराते हुए सैकड़ों लोग भगवान हनुमान की झांकियों के साथ इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज़। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं धर्म से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, जो कि छतरपुर शहर से। छतरपुर शहर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि छतरपुर शहर के नरसिंह मंदिर धाम में सभी भक्तगणों की उपस्थिति में यह आयोजन किया गया। इस पूरे आयोजन में आपको बता दें, मथुरा से पधारे परम पूज्य राधे शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि शहर के नरसिंह मंदिर में सुनाई जा रही है। यह कार्यक्रम आपको बता दें 15 अप्रैल से हर रोज दोपहर 2 बजे से प्रारंभ किया जाता है, जो कि देर शाम तक यहाँ पर श्रद्धालुओं के बीच में संगीतमय भागवत कथा का रसपान कराया जाता है, जिसमें नगर के धर्म प्रेमी श्रद्धालु बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति भी हर रोज दर्ज कराते हैं। कथा के 5वें दिन नंद उत्सव के रूप में मनाया गया। वहीं महाआरती के बाद 5वें दिन की श्रीमद् भागवत कथा का अध्याय भी महाराज श्री के मुखारविंद के माध्यम से संपन्न कराया गया। कथा को सुनने के लिए कथा पंडाल में सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कथा का रसपान भी लिया। योग माया से कहा कि देवी कुछ काम करो। क्या काम करूं?
गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोविलंकृतम। जाओ ब्रजमंडल में क्या करें, देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। प्रापस्यामि तुम यशोदाया नंद पत्न्याम भविष्यसि, और तुम नंद की पत्नी बनना, नंद की पुत्री बनना। यशोदा के गर्भ से जन्म लो। अथा हमंस भागेन देवक्या पुत्रताम शुभे, और मैं भी देवकी का पुत्र बनूंगा। चलो, अब योग माया ने वो काम किया, कहा कि देखो कलयुग में तुम्हारी खूब सेवा पूजा हो। दुर्गेति भद्रकाली थी विद्या वैष्णवी के बहुत नाम, दुर्गा भद्रकाली विद्या वैष्णवी माया नारायणी ईशानी बहुत नाम होंगे, बहुत पूजा होगी सर्वत्र। जाओ, योग माया आई, देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। स्वयं नंद की पुत्री बन करके यशोदा के गर्भ से जन्म ली। सोने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जैसा चाहता है वैसा बना देता है। वैसे ही भगवान में भी कोई आपत्ति नहीं है, हम जैसा चाहता है समझ जाते हैं। और श्रीमद्भागवत कथा का आज पंचम दिवस और नंद उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे छतरपुर क्षेत्र के सभी भक्तगण और अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हैं। और महाराज श्री का छतरपुर में पहली बार श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। भले ही आज़ादी के 70 वर्ष गुजर चुके हों, लेकिन अभी भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में सामंत शाही गजब की हावी है। इसके उदाहरण जब तब देखने को मिल जाते हैं। एक और ताज़ा मामला छतरपुर जिले के हरपालपुर थाने के अंतर्गत आने वाले गांव काकुनपुरा में सामने आया है। यहाँ पर गांव में किसी भी दलित को घोड़ी पर चढ़कर बारात निकलते हुए आज तक नहीं देखा गया। अगर ऐसा हुआ तो दबंगों द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई। इस आशंका को देखते हुए एक पिता द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया कि उसके बेटे की शादी है और गांव में घोड़ी के ऊपर चढ़कर उस दूल्हे को निकलना है। ऐसे में कोई भी अनहोनी ना हो, इसके लिए पुलिस की व्यवस्था की जाए। दूल्हे के पिता श्रीपत अहिरवार ने बताया कि उसने पुलिस से ये गुजारिश की थी कि घोड़ी पर चढ़कर निकलने में कई बार इस तरह की चीज़ें आसपास के गांव में भी सामने आई है और उस गांव में ख़ासतौर पर आज तक कोई भी दलित दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ा। इसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को निर्देशित किया और पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह पल पल की अपडेट भी लेते रहे, जिससे किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना घट सके। 20 साल 25 तो हमें वो देखा 20 साल से मान लो 20 साल और पहले भी वोट रहा नहीं तो 20 साल से ज़्यादा होगा क्या? मतलब ऐसा रीति रिवाज कब से चलो आ रहा है? ऐसे चल रहा भाई साहब, तो मान के चलो जी लोग सोचते कि हम नहीं निकलने वाला। अच्छा, मतलब घोड़ा पे बैठ के नहीं निकाल सकते, वैसे निकाल जाओ। मंदिर भी नहीं जानते? मंदिर तो ऐसे कि भैया हम लोग खुद नहीं डरा, हम कल नहीं जाना मंदिर। अब मंदिर अपनी चढ़ाने है तो हम खुद नहीं चढ़ा था। जैसे उन्हें बात अब जैसे चल रही है, समस्या चल रही तो शादी है आज, तो इनमें कोने मतलब ऑब्जेक्शन लाओ दूंगा? ऑब्जेक्शन लाओ नहीं आल हो सकत तो कोई लिफ्ट हो ऐसा हो सकता। हाँ, ऑब्जेक्शन उठ जाए, मतलब संभावना है, संभावना जरूर उठतो ऑब्जेक्शन। जब बात तो हम भी पक्के कहे कि ऑब्जेक्शन जरूर उठतो, क्योंकि ऐसा है ना कि हमारे यहाँ देखत भी कई शादी हो गई नहीं निकाल रहा हुआ। ऐसे कई कितने केस हो चुके होंगे लगभग गांव में काकुनपुरा में? ऐसे तो भाई साहब आपको बात बता बहुत ही केस हो चुके, लेकिन वैसे 2, 5, 10, 15, 20 हाँ इतने तो हो गए, मतलब शादी हो गई, लेकिन निकाल नहीं देते। कितने साल से देख रहे हैं सोचो? तो मैं आपको बताओ लेंगे उम्र कितनी है आपकी? हमारी हो गई 40-48 तो 20 साल से मतलब ये परंपरा बंद है। 20-25 साल से बताया आपका कि वैसे 20-25 साल तो वैसे हो गए। ये 5-6 दिन पहले श्रीपत अहिरवार जो काकनपुरा का रहने वाला है, आने पर उसने आवेदन दिया था कि उसके लड़के की शादी होने वाली है और गांव में घोड़े से वो फेरी निकालेगा बारात को, तो उसे शंका थी गाँव वाले उसको निकालने नहीं देंगे और मारपीट कर सकते हैं। तो इस संबंध में हम लोगों ने जांच की और गांव वालों से बात की, बैठक भी की। तो गांव वालों ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने हमें लिख के भी दिया, जिन लोगों को शंका कर रहे थे रूप सिंह यादव वगैरह को लिख के दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं। आज उसकी बारात लड़के की निकल भी गई है घोड़े से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अगर किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं और वहां पर पनीर के स्वाद का आनंद लेना चाहते हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि आपका पनीर जहरीला हो सकता है, दूषित हो सकता है। अगर आपको पनीर की पहचान नहीं है तो पनीर खाने से बचना चाहिए। नौगांव थाना पुलिस ने लगभग 5 लाख रुपए की कीमत का 25 क्विंटल पनीर जब्त किया है, जो कि मुरैना से आ रहा था और उत्तर प्रदेश के महोबा ले जाया जा रहा था। मुरैना ग्वालियर तरफ से आने वाले इसके पहले खोवा भी जब्त किया जा चुका है और हर त्योहारी सीजन पर इस तरह की जब्ती होती है। विभाग को पता होता है कि नकली माल आ रहा है और ये दूषित माल आपको बुरी तरह बीमार कर सकता है, आपके लीवर और किडनी में इफेक्ट पैदा कर सकता है। इसलिए शादी ब्याह में खाना खाते समय कोशिश ये करें कि जो नेचुरल ऐसी चीज़ें हैं उनसे ही पेट भरा जाए और पनीर जैसी दूषित वस्तुओं से दूर रहा जाए। मेरे द्वारा आज पुलिस विभाग नौगांव द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर यहाँ पर गाड़ी में जो पनीर जब्त किया गया है उसका निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान पनीर के सैंपल जब्त किए गए हैं जांच के लिए जांच करके उसका भेजा जाएगा। अगर उसमें किसी तरह की कोई मिलावट सिद्ध होती है तो नियमानुसार उनमें वाहन मालिक और ट्रांसपोर्टर और सभी सप्लायर फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और पनीर की जो मात्रा है उसमें लगभग 2.5 टन बताई जा रही है। तो इसमें परिवहन का लाइसेंस है या नहीं ये भी द्वारा इसमें प्रवेशन भी मिलेगा। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए फैक्ट टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।